के भंडारे में लंका जाने साधु शाही में भोजन प्रसाद की भाषा। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ आस्था श्रद्धा के साथ गंगा यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के मिलन स्थल संगम में 5 डुबकी लगाने आ रहे हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद जानकारी साबित हो सकती है। यहाँ पर यह भी विशेष तौर पर उल्लेख है कि यहाँ पर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं में से 50% तो किसी न किसी धर्म गुरु से जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा 25 से 30% लोग ऐसे भी हैं जो कुंभ में संत समाज साधु सन्यासियों के द्वारा चलाए जा रहे भंडारे का भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर भंडारे में बैठे हैं और भोजन प्रसाद बांटने वाले साधु लंका लोग कहते हुए पंगत में घूम रहे हैं तो आप चौंकिए नहीं, साधु शाही में हरी मिर्च को लंका कहा जाता है। यही नहीं, आइए हम आपको बताते हैं कि साधु शाही में सुबह के नाश्ता को बाल भोग कहा जाता है, दोपहर के भोजन को राजभोग, वहीं शाम के भोजन जन को बियारू और साधु जब खाना भोजन के लिए बुलाते हैं तो इन्हीं नाम से पुकारते हैं। यही नहीं, चावल को जहां महाप्रसाद कहा जाता है वहीं नमक को रामरस साधुओं की पंगत में एक खाने की सामग्री 3 बार दी जाती है और यहाँ भोजन खत्म हो जाने पर महापुरन कहते हैं। भोजन या खाने का पूरा भोजन प्रसाद कहा जाता है। उसको यही कारण है कि भोजन बनने के बाद अपने अपने इष्ट देवताओं के यहाँ भोग लगाने के बाद ही भंडारा शुरू होता है। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं और संतों के भंडारे की पंगत में शामिल होने का आपको सौभाग्य मिलता है तो भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगर पत्तल है तो उसे खुद ले जाकर कूड़ेदान में फेंके, और अगर कहीं आपको थाली में भोजन प्रसाद मिला है तो भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद थाली को स्वयं धुलकर रखे, जिससे आपके संगम स्नान का पुण्य और कोई अर्जित न कर सके, आपका झूठन उठाकर याद धुलकर। धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक आपका अपना चैनल धर्म संदेश विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ की पल पल की जानकारी लेकर आ रहा राम भैया के साथ। कुंभ की हर धार्मिक गतिविधियों, अखाड़े की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन की बुलंद आवाज।